मूवी शुरू होती है। हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं। वही क्लास में एक लंबे बालों वाला लड़का दूर से एक लड़की को देख रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद वो लड़की बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी वो लड़का उसके पास आया। लड़के ने पूछा कि क्या वो उसे घर छोड़ सकता है, तो वो लड़की बोलती है ठीक है। दोनों बात करने लगे। लड़के ने उससे पूछा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। लड़की ने कहा कि उसे ये अच्छा नहीं लगता। लड़की ने भी उसे अपने पसंदीदा गाने के बारे में बताया और फोन पर वो गाना चला दिया। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। वहाँ पर वो लड़की उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। लड़की का नाम अप्रैल और लड़के का नाम निक है। निक ने उसे अपने एक सैंडविच का एक टुकड़ा दिया, पर उसने लेने से मना कर दिया। निक ने कहा कि अपना सैंडविच खाना चाहिए। जिंदगी में चीजों को एक्सपीरियंस करने से मना क्यों करती हो तुम? जिंदगी में बहुत सारे कमाल होते हैं, उन्हें एंजॉय करना चाहिए हमें। अप्रैल ने कहा कि तुम्हारे सैंडविच में कौन है जो मुझे पसंद नहीं है। निक ने बोला कि तुम्हें मेरी बहुत सी चीजें पसंद नहीं आती। ये बात करते वक्त अप्रैल ने कहा कि हमें दोस्त नहीं बनना चाहिए, और ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप अब आगे बढ़ चुकी थी। अब उनके रिलेशन में 1 साल बीत जाता है और दोनों सालगिरह में पार्टी करते हैं। अप्रैल ड्राइविंग सीखती है और अपने लिए दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों गाड़ी में बैठे बैठे झगड़ रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे की आदतें पसंद नहीं थी, हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते थे। इसके बाद उनकी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हर जगह पर वो लड़ाई करते रहते थे। रेस्टोरेंट में, किसी की वेडिंग में और बहुत सारी जगह पर वो लड़ाई करते ही रहते थे। अप्रैल को बोस्टन यूनिवर्सिटी से लेटर आता है। उसकी एडमिशन अब कंफर्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ निक को कैलिफोर्निया में एडमिशन मिल चुका था। अब उसके बाद दोनों घर पर आते हैं। एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे इस बात के लिए वो बहुत रोते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि अप्रैल अपनी मदर और सिस्टर के साथ डिनर कर रही है। मदर ने उससे पूछा कि सेल्समैन खाने के लिए क्या देती है, पर अप्रैल उसे मना कर देती है। अप्रैल की सिस्टर कहती है कि अप्रैल डिस्टर्ब रहती है, निक से अब उसका ब्रेकअप हो जाएगा और निक जैसा प्यार उसे अब कोई नहीं कर सकता। छोटी सिस्टर जानबूझकर अप्रैल को तंग कर रही थी। उन दोनों में फिर छोटी सी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर उनकी मॉम उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। मॉम की समझाने के बावजूद दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रैल बैठे हुए निक और उसके साथ में खींची हुई फोटोज देख रही थी। वो निक को मैसेज करने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं हो पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल का काम मूवी थिएटर में एक रिसेप्शनिस्ट का था, जहाँ पर वो पॉपकॉर्न और पेप्सी सेल करती है। वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे हॉट डॉग और एक कोक का ऑर्डर देता है, लेकिन अप्रैल हॉट डॉग नहीं देती। वो लड़का इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ के मैनेजर को बुलाता है और अप्रैल की कंप्लेन कर देता है। मैनेजर कहता है कि अगर कोई हॉट डॉग बाय करना चाहता है तो उन्हें सेल करना चाहिए। अप्रैल फिर वहाँ पर ही बैठे हुए इंस्टाग्राम देख रही थी। यहाँ पर उसे निक की ही पोस्ट दिखती है। इस पोस्ट में निक किसी और लड़की के साथ था। अप्रैल उस लड़की का इंस्टाग्राम हैंडल सर्च करके देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक और वो लड़की एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अप्रैल को इन सभी बातों से बहुत बुरा लगता है। उसे एंजाइटी हो रही थी। अप्रैल को उसकी फ्रेंड मौली का कॉल आता है। वो उसे एक हाउस पार्टी में बुलाती है। अप्रैल पहले तो ना कहती है, पर बाद में मान जाती है। निक की अब जो एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था क्लारा। अप्रैल कार में बैठकर क्लारा के बारे में बात कर रही थी। क्लारा का इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी प्राइवेट था और उसकी फ्रेंड ने एक फेक अकाउंट बनाकर उसे फॉलो किया था। अप्रैल थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम उसे पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर वो शॉट्स ले रही थी। सब डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर में अप्रैल फिर से ड्रंक हो जाती है। वो एक लड़के के साथ एक बाथरूम में चली जाती है। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने वाले थे, पर अप्रैल को वो पसंद नहीं आता और वहाँ से वो चली जाती है। अप्रैल की फ्रेंड उससे कहती है कि इस पार्टी में क्लारा भी आई हुई है। अप्रैल पूछती है कि यहाँ पर निक भी है। फ्रेंड कहती है कि निक नहीं आया यहाँ पर। दोनों फिर अप्रैल को वोडका देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर क्लारा के साथ बेन, जो कि निक का फ्रेंड था, वो भी आया हुआ था। अप्रैल बेन को मैसेज करके एक रूम में बुलाती है। अप्रैल बेन को बहुत गालियां देती है। वो कहती है कि क्लारा और तुम्हारे बीच में रिलेशन कब से चल रहा है। बेन कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद वहाँ पर घर का ओनर आता है और उनको बेडरूम से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये बेडरूम उसके मॉम डैड का था। अप्रैल बहुत गुस्सा हो जाती है और निक को बहुत ही गंदा मैसेज कर देती है। बेडरूम का दरवाजा खुला रहता है और वहाँ पर क्लारा आती है। अप्रैल उससे मिलती है, पर एक बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था। यहाँ पर क्लारा अप्रैल से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में 2 दिन पहले ही पता चला था। दोनों के बीच में ऑकवर्ड बातें होती हैं और फिर क्लारा अप्रैल को शॉर्ट्स के लिए इनवाइट करती है। अप्रैल कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती और नेक्स्ट मोमेंट पर ही वो दोनों शॉर्ट्स करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बेन उन दोनों को साथ में देखता है और उसे लगता है कि अब ट्रेवल हो जाएगा। अप्रैल और क्लारा दोनों को उल्टी हो जाती है। वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। अप्रैल को सिर्फ क्लारा को हेट करने का रीजन चाहिए था, पर क्लारा उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहती थी। फिर क्लारा उसे अपना फोन नंबर दे देती है। अप्रैल उससे पूछती है कि तुम निक को क्या बताओगी। क्लारा कहती है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा को बेन पूछ रहा था कि तुमने उससे अपना नंबर क्यों दिया। क्लारा उससे कहती है कि तुम्हें चिल करना चाहिए ड्यूड, मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। बेन कहता है या तो तुम निक की गर्लफ्रेंड बनो या फिर अप्रैल की फ्रेंड, दोनों चीजों में से तुम्हें एक को
चूज करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अप्रैल क्लारा को मैसेज कर रही थी। मैसेज करने के लिए वो इनसिक्योर हो रही थी। क्लारा उसके मैसेज रीड कर लेती है। वो दोनों मिलकर फिर माउंटेन ट्रैकिंग पर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए भी आए। दोनों मिलकर निक की बुराइयां कर रहे थे, उसके हर एक चीज को डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया। फिर वो दोनों कार में बैठे हुए थे और वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ रूल्स बनाना चाहिए। ये रूल्स थे कि निक के बारे में वो डिस्कस नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को चेक नहीं करेंगे। अब इसके बाद से उन दोनों में फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी हो गई थी। उन दोनों को इतना अच्छा क्लोज फ्रेंड्स देखकर बेन को अच्छा नहीं लगता। जब उन दोनों को लगता है कि बेन निक को बता देगा तो दोनों मिलकर बेन को धमकी दे देते हैं। निक को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। इसके बाद हम बेन को निक के साथ देखते हैं जो स्मोक कर रहा था। वो दोनों स्मोक कर रहे थे। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं अप्रैल और क्लारा साथ में थे। वो दोनों कितने पार्टनर्स के साथ रह चुके हैं इसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। दोनों फिर वहीं पर सो जाते हैं। अप्रैल को सपना आता है जिसमें क्लारा और निक एक दूसरे के साथ हैं और इसमें अप्रैल भी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में अप्रैल को घर में देखते हैं। उसकी मदर बैठी हुई थी। मदर उससे पूछती है, इतने दिनों से तुम कहाँ पर थी? अप्रैल कहती है कि कहीं पर नहीं, थोड़ा सा बाहर थी। इसके बाद उसकी छोटी सिस्टर वहाँ पर आती है। फिर से अप्रैल और छोटी सिस्टर के बीच लड़ाई हो जाती है। अप्रैल तंग हो जाती है और क्लारा को मैसेज करती है कि आओ तुम मेरे को यहाँ से लेकर जाओ। क्लारा बीच पर निक के साथ थी। क्लारा उसे कहती है कि मुझे जरा काम है और वो उससे अगले दिन मिलेगी। इसके बाद वो निक के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में अप्रैल अपने मैनेजर के साथ पोछा मार रही थी। दोनों बात कर रहे थे और फिर क्लारा उसे लेने आती है। अप्रैल फिर उसके साथ चली जाती है। दोनों मिलकर पंप स्प्रिंग नाम की एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने रिजॉर्ट बुक किया था। दोनों फिर से बहुत एंजॉय करते हैं, माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं और ड्रिंक भी लेते हैं। उन्होंने बहुत मजे किए थे। अगले दिन वो साथ में सोई थी। अप्रैल क्लारा से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी शेफ बन सकती हो। क्लारा कहती है कि मैं अपने फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। अप्रैल ने कहा कि तुम मेरी फैमिली से मिल सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा अप्रैल की फैमिली के साथ खाना खा रही थी। फिर से यहाँ पर भी अप्रैल की छोटी बहन उन दोनों में लड़ाई लगाने की कोशिश करती है। वो अप्रैल को कहती है कि तुम्हें क्लारा के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वो गर्लफ्रेंड है, उससे तुम्हें जलस फील होना चाहिए, तुम्हें उसके फ्रेंड नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर अप्रैल की मदर क्लारा से पूछती है कि क्या तुम निक को डेट कर रही हो? इस पर क्लारा कुछ भी नहीं कहती। वो थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल एक बस स्टैंड पर बैठी हुई थी और उसे नोटिफिकेशन आता है कि आज निक का बर्थडे है। उसकी पुरानी यादें वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि निक को उसने गिफ्ट दिया था। उन दोनों ने मिलकर बहुत मजे किए थे। वो निक को हैप्पी बर्थडे का मैसेज करती है। निक पार्टी में था और जब वो क्लारा के साथ था तब उसको वो मैसेज रिसीव होता है। वो इस मैसेज को इग्नोर कर देता है और फिर क्लारा के साथ इंटीमेट हो जाता है। बेन और अप्रैल को एक साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर तीनों बात कर रहे थे। बेन को निक का कॉल आता है पर क्लारा और अप्रैल उसे ना उठाने के लिए कहते हैं। बेन निक से झूठ कह देता है कि कजन के घर पर है वो। निक फिर क्लारा को कॉल करता है। वो भी उसे कॉल काट देती है। निक ने फिर अप्रैल को कॉल किया। क्लारा अप्रैल को कॉल उठाने के लिए कहती है। निक कहता है कि मुझे तुम्हारा टेक्स्ट मिला था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं, इसी वजह से मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आगे फिर वो क्लारा के लिए सॉरी कहता है। अप्रैल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्लारा बहुत ही अच्छी लड़की है। इसके बाद वो कॉल को कट कर देती है। क्लारा अप्रैल पर गुस्सा हो गई थी। वो कहती है कि तुमने निक को मैसेज क्यों किया था? अप्रैल कहती है कि एक दूसरे को मैसेज करने पर कोई रूल नहीं बनाया था हमने। क्लारा को एक पार्टी के लिए कहती है। यहाँ पर क्लारा कहती है मैं निक के साथ वापस जाने वाली हूँ। नेक्स्ट मोमेंट पर वो उसके साथ जाने के लिए स्किप कर देती है। अपने कमरे में दोस्तों के साथ पार्टी के लिए वो तैयार हो रही थी। अप्रैल पार्टी में बहुत ही ज्यादा पी लेती है। बेन के पास जाकर वो पूछती है कि क्या निक और क्लारा भी यहाँ पर आए हैं। बेन इशारा करके बता देता है। अगले ही सीन में अप्रैल और बेन दोनों जमकर शराब पी रहे थे। तभी अप्रैल को क्लारा का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम यहाँ पर आने वाले नहीं थी, क्लारा निक के साथ थी। बेन को ये बताती है अप्रैल। बेन गुस्से में मैसेज कर देता है। फिर बेन अप्रैल को वहां से जाने के लिए कहता है। अप्रैल पूछते कि आखिर हर कोई मुझे ही बाहर क्यों निकालना चाहता है। बेन कहता है ठीक है यहीं बैठते हैं। इधर क्लारा निक से पूछती है कि क्या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, क्या तुम्हें इसमें अजीब नहीं लगता? निक ना कह देता है। इसके बाद क्लारा फिर से निक को किस कर लेती है और उसे कमरे में ले जाती है। बाहर म्यूजिक तेज होने पर अप्रैल और बेन बातें कर रहे थे। वही क्लारा और निक एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी दोनों को बाहर सब लोग नाचते हुए दिखाई देते हैं। क्लारा और निक दोनों बाहर जाकर अप्रैल से बातें करने लगते हैं। बेन सबको शॉट लेने के लिए कहता है लेकिन क्लारा निक को वहां से जाने के लिए कह देती है। बेन अप्रैल को वहां से ले आता है और दोनों टैक्सी ले लेते हैं। टैक्सी में बैठे बैठे वो दोनों झगड़ा करते हैं। टैक्सी ड्राइवर उन्हें चिल्लाने के लिए मना करता है लेकिन वो दोनों मान नहीं रहे थे तो वो उन्हें बाहर निकाल देता है। फिर बेन और अप्रैल कहीं चले जाते हैं और वहां पर दोनों किस कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग रुक जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह निक अप्रैल के घर आता है और उसे गाड़ी से बाहर बुलाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आती है। दोनों फिर से साथ आ जाते हैं और फिर स्कूल आते हैं। बातें करते करते फिर से किस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सीन में अप्रैल काम कर रही थी तभी वहाँ पर क्लारा आती है और उस पर जूस फेंक देती है। वो कहती है कि तेरे वजह से निक ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है।
इस लड़ाई के बाद मैनेजर अप्रैल को नौकरी से निकाल देता है। फिर अप्रैल बेन से मिलती है। वो बेन से कहती है कि तुम्हें निक को हम दोनों के बारे में बताना होगा। बेन इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच निक वहाँ पर आता है और ये सब देख लेता है। गुस्से में बेन को मुक्का मार देता है। वो गुस्से में निक वहाँ से चला जाता है। वो अपना सामान पैक करने लगता है क्योंकि उसे वापस कॉलेज जाना था। अप्रैल क्लारा को मैसेज करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। इसके बाद हम बेन और निक को देखते हैं। बेन की आंखें सूजी हुई थी। दोनों आपस में बात करते हैं और गलतफहमी दूर कर लेते हैं। दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। घर पर अप्रैल अपने छोटी बहन से लड़ रही थी। मॉम उन्हें डांटते हुए खाना परोस रही थी। तभी डोरबेल बजती है और बाहर क्लारा खड़ी थी। अप्रैल की बहन उसके मुंह पर दरवाजा बंद करने वाली थी। इसके बाद अप्रैल दरवाजा खोलती है। अप्रैल और क्लारा हक करते हैं। दोनों माफी मांगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।